हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है रोशन और आप सीख रहे हैं मेरे साथ रिएक्ट जेएस। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा एक और नया वीडियो। और आज भी हम हमारे रिएक्ट राउटर को ही कंटिन्यू करने वाले हैं, क्योंकि हम और एक यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं जो कि हमने लास्ट वीडियो में एक्चुअल में नहीं देखा था। देखिए, हमारे लास्ट वीडियो में हमने क्या देखा था। सबसे पहले तो देखिए, राउटर्स जब से हमने स्टार्ट किया है तो हमारा जो फर्स्ट वीडियो था, मैं आपको थोड़ा सा एक बार ब्रशअप करा देना चाहता हूँ। राउटर से रिलेटेड जो हमारा पहला वीडियो जो फर्स्ट वीडियो था, उसमें हमने क्या किया था, हमने रिएक्ट राउटर डॉम इस पैकेज को बेसिकली इंस्टॉल किया था रिएक्ट की कमांड के साथ, npm की कमांड के साथ। फिर हमारे सेकंड वीडियो में हमने उसे यूज़ कर लिया था। हमने क्या किया था कि हमारे एप्लीकेशन में कुछ 4 इस टाइप के रूट्स हमने कॉन्फ़िगर कर लिए थे, ठीक है। कुछ इस तरह से हमने रूट्स बना लिए थे और हम देख रहे थे कि जैसे ही हम इन रूट्स को हमारे ब्राउज़र में एक्सेस करते हैं तो अकॉर्डिंग टू द स्पेसिफिक रूट हमारा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है, ठीक है। अगर हम स्लैश करते हैं तो हमारा मेन कंपोनेंट रेंडर होता है। अगर हम स्लैश रजिस्टर करते हैं तो हमारा रजिस्टर कंपोनेंट रेंडर होता है। कुछ इस तरह से हमने देखा था, ओके। लेकिन अभी देखिए फ्रेंड्स, हमने क्या किया था, हमने सीधा सीधा हमारे ब्राउज़र में जाके हमने क्या किया कि यहाँ पे जाकर हमने नॉर्मली हमारे जो यूआरएल थे उसे हमने बेसिकली रेंडर करा दिया, ठीक है। लेकिन अभी देखिए, कोई भी रियल टाइम एप्लीकेशन, कोई भी कस्टमर का जो प्रोजेक्ट होता है, क्लाइंट का जो भी प्रोजेक्ट हमारा होता है, वहाँ पे हम कुछ इस तरह से ऑब्वियसली नहीं करते हैं, ठीक है। तो हमें क्या, कोई भी यूज़र जो होता है हमारे एप्लीकेशन का, कोई भी यूज़र, वो कुछ इस तरह से मैनुअली किसी यूआरएल को एंटर नहीं करेगा, ठीक है। कि चलो अभी कोई यूज़र आया, उसने अपनी वेबसाइट को कुछ इस तरह से एक्सेस किया, लोकल होस्ट 3000, ठीक है। कुछ इस तरह से अगर वो एक्सेस करता है तो उसके बाद में वो दूसरा यूआरएल कुछ मैनुअली तो डालता नहीं है, ठीक है। हमें क्या करना होता है कि हमें कुछ एक बटन्स या डिफरेंट मेनू आइटम्स हमें क्रिएट करके देना होता है। तो यूज़र बेसिकली उन लिंक्स पे या उन बटन्स पे क्लिक करता है और फिर वो नेविगेट होता है किसी नए पेज के ऊपर, ठीक है। तो हमें बेसिकली वो इम्प्लीमेंट कराना सीखना है। हम देखते हैं कि कैसे उसे हम इम्प्लीमेंट कराते हैं, ओके। तो देखिए, अब उस चीज़ को इम्प्लीमेंट कराने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें फिर से एक यूटिलिटी का, एक पैकेज का, जो कि रिएक्ट राउटर डॉम का ही पैकेज होता है। जैसे देखिए, हमने सबसे पहले एक पैकेज का यूज़ किया जिसका नाम था ब्राउज़र राउटर। फिर ब्राउज़र राउटर का हमने यूज़ कर लिया, फिर हमने राउट्स का भी यूज़ किया और रूट्स का भी किया, ठीक है। तो ये हमने यूज़ कर लिए थे 3 पैकेजेस। ये तीनों के तीनों पैकेजेस कहाँ से आते हैं, तो ये रिएक्ट राउटर डॉम, ये जो एक्सटर्नल लाइब्रेरी हमने इंस्टॉल करी थी, वहाँ से ये तीनों के तीनों पैकेज हमारे प्रोजेक्ट में आते हैं। हमने तीनों भी मॉड्यूल्स को, बेसिकली तीनों भी पैकेजेस को हमने कुछ इस तरह से पहले इंपोर्ट किया और फिर हमने यूज़ किया, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से एक और नया पैकेज है जिसे हमें यूज़ करना है। अब वो पैकेज कौन सा है, तो देखिए यहाँ पे मैंने ऑलरेडी लिख के रखा हुआ है, इम्प्लीमेंट करके रखा हुआ है, जिसका नाम है नेवलिंक। देखिए, जितना भी आप देख रहे हो, देखिए सबसे पहले हमने ब्राउज़र राउटर को किया, ब्राउज़र राउटर को यूज़ किया, इंपोर्ट किया। तो ब्राउज़र राउटर जो है, ये भी देखिए आप कहाँ से आता है, तो रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है, ठीक है। फिर रूट्स क्रिएट करने के लिए हमने जो रूट्स को बेसिकली इंपोर्ट किया, वो भी रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है। और रूट जो है, जो कि ये है इंडिविजुअल रूट, ये भी रिएक्ट राउटर डॉम के पैकेज से ही हमने इंपोर्ट किया। ठीक उसी तरह से ये जो नेव लिंक है, ये भी हमें रिएक्ट राउटर डॉम से ही आता है, ठीक है। तो नेव लिंक मतलब क्या, अब नेव लिंक मतलब आप अगर थोड़ा अगर सोचोगे तो ये जो नाम आप देख रहे हो नेव लिंक, इसका सिंपल सिंपल मीनिंग है नेविगेशन लिंक्स, ठीक है। तो नेविगेशन लिंक्स मतलब जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स की लिंक हमें वेबसाइट के ऊपर अगर चाहिए, जिन पे क्लिक करने के बाद यूज़र किसी नए रूट के ऊपर नेविगेट हो, तो बेसिकली वो होता है नेविगेशन लिंक्स। नॉर्मली हमारे जो HTML CSS के एप्लीकेशंस होते हैं, वहाँ पे हम जैसे HTML के एंकर टैग का यूज़ करते हैं, जैसे ahref, ठीक है, ahref इज इक्वल टू abc.html, about.html, ठीक उसी तरह से, ओके। तो अभी जो हमने रूट्स यहाँ पे बेसिकली क्रिएट करके रखे हुए हैं, इन रूट्स को एक्सेस करने के लिए हम कुछ लिंक्स प्रोवाइड करने वाले हैं, जिन लिंक्स के ऊपर क्लिक करने के बाद यूज़र इन रूट्स के ऊपर नेविगेट हो जाए, ओके। तो अभी देखिए, ये जो हमारा मेन कंपोनेंट है जिसे हमने
रेंडर कर दिया है हमारे नॉर्मल यूआरएल के ऊपर, नॉर्मल डिफ़ॉल्ट यूआरएल के ऊपर। यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम इस न्यू लिंक पैकेज का कुछ इस तरह से यूज़ करेंगे और यहाँ पे